स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का टॉपिक क्लास 9th के लिए चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.4। अब चौथी शेप के ऊपर हमारे एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। किसके ऊपर? स्फेयर। स्फेयर कैसा होता है? देखो, स्फेयर इस टाइप का होता है। किसी भी प्रकार की बॉल हमारी जो भी हमारी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्फेयर। कोई सी भी बॉल हो, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये है, कहीं से भी देख लो कि कितनी सरफेस है इसमें, एक ही सरफेस है इसमें, ये जो दिखाई दे रही है हमें चारों तरफ से, यही एक सरफेस है और कोई इसमें सरफेस हमारी नहीं है सिर्फ। और ये कैसी है? कर्व्ड सरफेस, क्योंकि कहीं से भी प्लेन नहीं है। तो जब सिंगल ही सरफेस है तो इसमें सी एस से और टी एस से अलग अलग नहीं होता है, इसलिए हम इसको सिर्फ सरफेस एरिया ही बोलेंगे। और इसमें क्या होता है? ओनली रेडियस, और तो कुछ इसमें जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो 4πr² इसका फार्मूला है सरफेस एरिया का स्फेयर के अंदर। लेकिन अगर मैं इसको बीच में से कट कर दूं, ठीक है, तो देखो जैसे एक मैंने लेमन ले लिया है, ये लेमन ये भी स्फेयर जैसा ही है, लेकिन अगर मैं इसको बीच में से कट कर दूं, कट कर दिया। अब कट करने पर क्या हुआ? देखो, ये ऐसा था पहले, ये टोटल सरफेस एरिया था। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इसका क्या था? 4πr²। ठीक है, लेकिन अगर मैंने इसको कट कर दिया, अब ये दो पार्ट में बट गया जो एरिया, एक तो ये येलो पार्ट हो गया और एक यहाँ नीचे सर्कल बन गया। तो ये तो कर्व्ड सरफेस आ गई और ये प्लेन सरफेस आ गई, दो सरफेस आ गई ना इसमें। तो ये जो कर्व्ड सरफेस है ये टोटल सरफेस का आधा, तो ये जो हमारी टोटल सरफेस था उसका क्या था? 4πr²। तो इसका आधा क्या हो गया? 2πr²। इसका एरिया तो इजीली निकल गया। अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इसमें ये वाली सरफेस भी और ये प्लेन वाली सरफेस भी। और प्लेन वाली सरफेस कैसी है? सर्कल। तो सर्कल का एरिया और ऐड कर दो, 3πr²। इसका हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस तरह से ये हेमिस्फेयर और स्फेयर हमारे बन गए। इसमें सिर्फ रेडियस होती है, ऐसे भी ये रेडियस है और नीचे की तरफ भी ये रेडियस ही है। एग्जाम्पल नंबर 7 कहता है एक हमारे पास स्फेयर है, उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, इसका सरफेस एरिया निकालो। फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर 4πr² फार्मूला। 4π की वैल्यू r² है तो 2 बार 7 × 7, एक 7 कट गया, मल्टीप्लाई कर लो, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। एग्जाम्पल 8 में क्या कहता है? देखो, एग्जाम्पल 8 में कहता है ये हमारे पास हेमिस्फेयर है, रेडियस 21 सेंटीमीटर है। तो सी एस से और टी एस से दोनों निकालो। सी एस से का फार्मूला 2πr², वैल्यू पुट करो, सोल्व कर लो। इसका 3πr², वैल्यू पुट करो और सोल्व कर लो। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 9 देखो क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर 9 में, एग्जाम्पल नंबर 9 में कहता है कि हमारे पास इस टाइप का एक स्फेयर है। आपने किसी ने सर्कस देखा हो तो मोटरसाइकिल वाले एक गोले में मोटरसाइकिल चलाते हैं, वो चारों माई कहीं भी चला देते हैं, तो वो पूरा क्या है? स्फेयर टाइप का है। तो कहता है मोटरसाइकिल वाला जहाँ जहाँ अपनी मोटरसाइकिल चला सकता है, इसके अंदर कहीं भी चला रहा है वो, तो जहाँ जहाँ वो अपनी मोटरसाइकिल चला सकता है उसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करो। तो कहाँ कहाँ चला सकता है वो मोटरसाइकिल? इस गोले में अंदर की तरफ, कहीं भी, ऊपर नीचे। वो तो इतनी तेज चलाते हैं, इतनी स्पीड से चलाते हैं, वो हर तरफ चला सकते हैं। तो यानी कि टोटल सरफेस एरिया ही निकालना हमें। इसमें गिवन क्या है? इसमें गिवन है हमको डायामीटर, ये है हमारा 7 मीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी? 7/2 मीटर। नाउ लिखेंगे क्या हम यहां पर? स्पेस फॉर मोटरसाइकिलिस्ट। ठीक है, मोटरसाइकिलिस्ट, जो मोटरसाइकिलिस्ट, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। बस यहाँ कर देना, यहाँ नीचे 2 नीचे 2, इसको सोल्व कर लेना। जो भी देखो 4 से दोनों कट गए, तो 22 सत्ते 154 मीटर स्क्वायर, जो भी तुम्हारा आएगा डेट विल बी योर आंसर। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 पर। एग्जाम्पल नंबर 10 देखो, इसमें इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बिल्डिंग का है। कैसे? नीचे इस टाइप से और ऊपर एक हेमिस्फेरिकल डोम है, यानी गुंबद बना हुआ है। तो ये जो गुंबद है इसकी हमें रेडियस नहीं दे रखी। तो गुंबद किस टाइप का होता है? जैसे मैंने आपको अभी नींबू दिखाया था ना, नींबू का नीचे क्या है? सर्कल। उस सर्कल का सरकमफेरेंस दे रखा है। तो सरकमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम, तो बेस कैसा है? सर्कुलर, उसका हमें सरकमफेरेंस दे रखा है 17.6, हमने रेडियस मान ली r। तो सर्कल का सरकमफेरेंस आपको पता ही है ना, 2πr होता है, तो 2πr 17.6 के इक्वल हो गया। तो 2 की वैल्यू रखी, और 2 तो 2 ही रहेगा, पाई की वैल्यू रखी, r सबको ले गए, 7 ऊपर चला गया, 2 और 22 नीचे आ गया, कट करा, कट करके सॉल्व करा,
2.8 मीटर इसकी रेडियस हमारी आ गई। अब कहता है ये जो गुंबद है, हेमिस्फेरिकल जो गुंबद है या डोम बना हुआ है, इसको पेंट करना है। अब पेंट, बेस तो पेंट होना नहीं है, क्यों, बेस तो खाली होगा, ऊपर ऊपर बनी हुई है। तो इसको पेंट करना तो सी एस से निकालना पड़ेगा हमें। तो सी एस से ऑफ डोम 2πr², पाई आर सबकी वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया हमारे पास 49.28 मीटर स्क्वायर। अब देखो ध्यान से यहाँ से, इसके बाद कहता कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 5, जबकि हमारा एरिया निकला है मीटर स्क्वायर में। या तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, या ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो ₹5 है इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। देखो कैसे करेंगे, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ₹5 के इक्वल, सेंटीमीटर कितनी बार है, 2 बार, सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, तो इस 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 1/100, दूसरे को भी करेंगे 1/100, तो मीटर स्क्वायर बन गया। 100 से 100 कर गया, नीचे वाला 100 उधर चला गया, तो 1 मीटर स्क्वायर का रेट आ गया ₹500। तो 100 सेंटीमीटर का रेट ₹5, इसी टाइप से 1 मीटर स्क्वायर का रेट ₹500। मैंने साइड में करके दिखा दिया है, इसको भी उतार लेना। बस हमें निकालना कितने का है, 49.28, 49.28 को 500 से मल्टीप्लाई कर दो, डेट विल बी योर आंसर। अब एक्सरसाइज, लेकिन एक्सरसाइज के हम वही क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम्पल से थोड़ा सा डिफरेंट होंगे। एक्सरसाइज 13.4 के पहले जो 6 क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिंपल हैं। किसी में रेडियस दे रखी है, किसी में डायमीटर दे रखा है, किसी में स्फेयर है और किसी में हेमिस्फेयर है। डायरेक्ट फार्मूले लगाने हैं और सरफेस एरिया वगैरह फाइंड आउट करना है। कहीं पे तुम्हें कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालनी है, मतलब बिल्कुल जैसे हमने एग्जाम्पल कर ली हैं, बिल्कुल ऐसे के ऐसे क्वेश्चन है, वो तुम अपने आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 7, ये फिगर क्वेश्चन नंबर 7 का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर से 1/4 है। तो पहले इतने करते हैं, लेट डायमीटर ऑफ अर्थ r, तो रेडियस ऑफ अर्थ आ गई हमारे पास r/2। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायमीटर ऑफ मून, डायमीटर ऑफ अर्थ कितना था r, तो डायमीटर ऑफ मून दे रखा है इसका 1/4 यानी r/4। तो इस डायमीटर से मून की रेडियस निकल जाएगी r/8। अब कहता दोनों का सरफेस एरिया निकालो, दोनों की रेडियस हमें पता चल गई। कहता दोनों का सरफेस एरिया निकालो और उसका रेशियो। नाउ सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ 4πr², जो इसकी रेडियस है, तो r/2 का स्क्वायर करा, r²/4 कट गया, πr² आ गया। ओके, नाउ मून का 4πr/8 है इसका रेडियस, तो r²/64, 4 से काटा 16, तो πr²/16 आ गया। नाउ सरफेस एरिया अर्थ, सरफेस एरिया मून, रेशियो का मतलब बटे में, तो सरफेस एरिया अर्थ का क्या था πr² बटे ये 16 ऊपर चला गया, 16 πr² से πr² कट गया, नीचे क्या रह गया 1, 16:1 हमारा आंसर आ गया। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता एक बाउल है हमारे पास, कटोरी तुमने देखी हुई है, सबको पता है। उसका इनर रेडियस, यानी इनर का मतलब यहाँ से लेकर और अंदर तक, ये इसकी मोटाई है, ठीक है। ये जो मैंने डबल बनाया है इसकी मोटाई है, मोटाई दे रखी है 0.25 सेंटीमीटर। दिखाओ, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये हमारे बाउल है, तो अंदर तक का रेडियस, अंदर तक का रेडियस का मीनिंग है कि बीच के हिस्से से और ये अंदर तक के हिस्से तक। फिर इसकी कुछ ये मोटी किनारी भी होती है, और किनारी को अगर ऐड कर दे तो बाहर तक का रेडियस निकल जाएगा। वो ये कह रहा है यहाँ से यहाँ तक ये अंदर का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ये मोटाई 0.25 सेंटीमीटर। तो अगर इस अंदर वाली रेडियस में मोटाई जोड़ दें तो बाहर वाली रेडियस हमारे पास आ गई ये 5.25 सेंटीमीटर। फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आउटर सीएस से पूछ रहा, आउटर सीएस से 2πr² रखो, सोल्व करो, डेट विल बी योर आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है एक स्फेयर सिलेंडर के अंदर है और इस टाइप से है कि जस्ट इसमें फिट हो रहा है, यानी ये दोनों साइड भी टच हो रही है स्फेयर से, और ऊपर और नीचे वाली जो सरफेसेस हैं सिलेंडर की वो भी हमारी टच हो रही हैं। तो स्फेयर की रेडियस r दे रखी है, अगर ये r है तो ये भी r होगा, ये भी r होगा, इसमें चारों तरफ रेडियस ही होती है। तो जो रेडियस स्फेयर की है वही हमारी सिलेंडर की भी हो गई। अब सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, देखो ये रेडियस और ये वाली रेडियस 2r हो गई हाइट उसकी। तो कहता है सरफेस एरिया ऑफ, वो बताओ, पहले क्वेश्चन में कहता है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, तो फार्मूला 4πr², r की वैल्यू नहीं दे रखी, r ही दे रखा है। कहता है दूसरे वाले में कहता है सी एस से बताओ, सी एस से ऑफ सिलेंडर, तो वो क्या हो जाएगा 2πrh, 2πrh, 2πr इंटू 2r, तो ये 4πr² आ गई है। भी कहता है रेशियो फाइंड आउट करो इनके एरिया में,
तीसरे क्वेश्चन में कहता रेशियो निकालो, तो रेशियो किस में, रेशियो 1 एंड जो 2 पार्ट हमारे पास आया है कर लो, 4πr² अपॉन 4πr², बस क्या आ गया 1:1। तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको सब सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आए होंगे। सीधे सीधे सिंपल क्वेश्चन है, सब फार्मूला बेस्ड है। क्वेश्चन को समझो, फिगर बनाओ, फॉर्मूला पुट करो और सोल्व करो। तो अब आपको हमारी क्या करना है, हमेशा की तरह वीडियो लाइक करनी है, शेयर करनी है और चैनल सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।